Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.5। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 10.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या गिवन है? ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर O है। सच दैट बी ओ सी एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। बी ओ सी 30 डिग्री है। ए ओ बी 60 है। ये ए ओ बी एंगल 60 है। और डी एक पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर अदर देन दिस ए बी सी आर्क। डी यहाँ पे एक पॉइंट है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ए डी सी, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम गिवन में क्या लिखेंगे? हम गिवन में यही लिखेंगे कि हमें एंगल ए ओ बी गिवन है 60 डिग्री और हमें एंगल बी ओ सी गिवन है 30 डिग्री। और टू फाइंड में हम लिखेंगे हमें निकालना है एंगल ए डी सी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इसके ऊपर थ्योरम 10.8 का यूज करना है। देखिए ए ओ बी और बी ओ सी को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे एंगल ए ओ सी मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करके एंगल ए ओ सी निकाल लेते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री आपको मिल गया 90 डिग्री। किसकी वैल्यू मिल गई? एंगल ए ओ सी की। मीन्स ये कंप्लीट एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री। बाय थ्योरम 10.8 हम कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट मीन्स द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सर्कल है, ये कोई आर्क है, यहाँ पे आर्क AC है और सेंटर के साथ अगर वो एक एंगल बना रही है तो ये एंगल डबल होगा एट एनी अदर पॉइंट। जैसे यहाँ D कोई पॉइंट है तो यहाँ हमने AOC फाइंड आउट कर लिया है। AOC हमें मिल चुका है 90 डिग्री है। तो एनी अदर पॉइंट मीन्स D पॉइंट पे जो एंगल होगा वो उसका हाफ होगा। तो इस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? एंगल ए डी सी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी हमने फाइंड आउट कर लिया है, उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो यहाँ ये क्या मिल जाता है? हाफ इंटू 90 डिग्री दैट इज 45 डिग्री। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया एंगल ए डी सी इज 45 डिग्री। 10.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें हमें क्या गिवन है? A chord of a circle is equal to the radius of the circle। तो इसका फिगर हमें खुद बनाना है। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें ए बी कोड को उसकी रेडियस के इक्वल दिखाना है। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे? गिवन में है हमें ए बी इज अ कोड ऑफ ए सर्कल और किसके इक्वल है ये? ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। फिर से अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो ओ ए बी हमें क्या मिल जाती है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, ये हम गिवन में ही लिख रहे हैं क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। माइनर आर्क है ये ए बी, हमें एक पॉइंट यहाँ लेना है और एक मेजर आर्क मीन्स ये वाली आर्क पे लेना है। और उनसे हमें क्या निकालना है कि ये ए बी कोड उस माइनर आर्क वाले पॉइंट के साथ और मेजर आर्क वाले पॉइंट के साथ कितना एंगल बनाती है। तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट का नाम P रखिए, इसका Q रखिए और पहले P से A को और B को ज्वाइन कीजिए। तो ये हुआ हमारा एक एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा आप A Q और B Q को ज्वाइन करेंगे। A Q को ज्वाइन किया और B Q को ज्वाइन किया, दूसरा आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड में आप क्या लिखेंगे? टू फाइंड में आप लिखेंगे एंगल ए पी बी, ये एंगल निकालना है आपको। और दूसरा आपको निकालना है एंगल ए क्यू बी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ये एंगल मालूम है ए ओ बी, क्योंकि ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप लिखेंगे सिंस
AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपको क्या मिला, आपको मिला एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब थ्योरम 10.8 से आप क्या बोलेंगे कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑलवेज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो बाय थ्योरम 10.8 बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन लिखी थी आपने, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इससे हमें क्या मिला, एंगल AOB हमारा डबल है किससे, ट्वाइस ऑफ एंगल AQB। और आप ये भी बोल सकते हैं एंगल AQB इज हाफ ऑफ एंगल AOB। AOB की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये आपको मिला 30 डिग्री। तो आपको AQB ये एंगल मिल गया 30 डिग्री। अब आपको निकालना है APB एंगल। ये एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए APBQ ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कौन सा होता है, जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो हम बोलेंगे सिंस APBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने आपको प्रूव करवाई थी थ्योरम 10.11 में कि अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और एंगल APB ये अपोजिट एंगल है, तो इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो एंगल AQB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। AQB की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, तो APB आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल APB आपको मिला 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 150 डिग्री। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, एंगल APB और AQB, तो हमें दोनों मिल गए। एंगल APB हमें मिला 150 डिग्री और दूसरा एंगल हमें निकालना था AQB और वो मिल गया 30 डिग्री। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको एक सर्कल गिवन है जिसमें PQR 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं और हमें फाइंड आउट करना है एंगल OPR। OPR ये एंगल है, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन में हम लिख लेते हैं, हमें एंगल PQR भी गिवन है 100 डिग्री। एंगल PQR इज इक्वल्स टू 100 डिग्री और टू फाइंड में आपको क्या निकालना है, एंगल OPR। चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक बार फिर से थ्योरम 10.8 का थर्ड केस में आपको रिकॉल करा देती हूँ। उसमें थर्ड केस में PQ आपने मेजर आर्क ली थी, सेंटर यहाँ था, तो भी हमने क्या बोला था कि सेंटर पे जो एंगल बनता है दैट इज ऑलवेज डबल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो एंगल बन रहा है वो रिमेनिंग पार्ट है इस आर्क को छोड़ के, तो ये एंगल POQ ये डबल होगा इस एंगल के। तो यही फिगर हमें यहाँ मिल रहा है, देखिए एंगल POR ये मेजर आर्क पे एंगल है, सेंटर के साथ बन रहा है, और PQR जो एंगल है वो एनी अदर पॉइंट एक्सक्लूडिंग दिस आर्क बन रहा है। तो यहाँ पे भी आप लगाएंगे बाय थ्योरम 10.8, यहाँ पे फिर से आप उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये स्टेटमेंट देने के बाद आप क्या लिखेंगे, एंगल POR इज ट्वाइस ऑफ एंगल PQR। हमें एंगल PQR की वैल्यू मालूम है, तो एंगल POR यहाँ ये क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है तो आप यहाँ पे एक वर्ड रिफ्लेक्स डाल सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल POR। तो रिफ्लेक्स एंगल POR हमें क्या मिल गया, 2 टाइम्स PQR। PQR है 100, तो ये मिला 200 डिग्री। तो मीन्स ये वाला एंगल POR हमें 200 डिग्री मिल गया। अब इस एंगल की हेल्प से आप इसका रिमेनिंग एंगल ये वाला निकाल सकते हो, POR अंदर वाला एंगल। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, तो एंगल POR, क्योंकि इस एंगल को मैंने रिफ्लेक्स एंगल का नाम दिया है, तो अंदर वाला एंगल हुआ POR। ये किसके इक्वल होगा, 360 माइनस 200। तो 360 माइनस 200 आपको मिला 160 डिग्री। मीन्स हमें ये एंगल मिल गया 160 डिग्री। अगर अब बात करें POR ट्रायंगल की,
तो इन ट्रायंगल POR हमें OP और OR इक्वल गिवन है। क्यों? ये दोनों रेडियस हैं सर्कल की। तो ये कैसी ट्रायंगल बन गई? ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर साइड इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP मिल गया। तो ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP हमें मिल गया। ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए। अब क्या करेंगे? अब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल POR, तो यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस थर्ड एंगल है POR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल हैं और हमें चाहिए OPR, तो हम दोनों को OPR से रिप्लेस करेंगे। तो सेकेंड एंगल जो ORP है वो OPR के ही इक्वल है। तो यहाँ OPR को हम 2 बार लिखेंगे। POR हमने अभी फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू POR है 160 डिग्री। तो 160 इज इक्वल टू 180। यहाँ इनको ऐड करेंगे 2 टाइम्स एंगल OPR प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 160 को उधर लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल OPR 20 डिग्री। तो एंगल OPR क्या मिल गया? 20/2 दैट इज 10 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करना था एंगल OPR। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या क्या गिवन है? देखिए इसमें आपको गिवन है 2 एंगल्स। ये फिगर गिवन है। ये 2 एंगल कौन कौन से हैं? ABC इज इक्वल्स टू 69 डिग्री। तो एंगल ABC 69 डिग्री। और दूसरा है ACB। पहला है ABC और दूसरा है ACB इज इक्वल्स टू 31 डिग्री। ये जो दोनों एंगल दिख रहे हैं जो गिवन है वो कौन सी ट्रायंगल में है? ABC ट्रायंगल में है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? एंगल BDC। एंगल BDC मीन्स आपको दूसरा एंगल जो दूसरी ट्रायंगल में बन रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे? टू फाइंड एंगल BDC। तो देखिए सबसे पहले जिस ट्रायंगल में ये 2 एंगल गिवन है उसकी हेल्प से हम इसका थर्ड एंगल BAC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC आप बोलेंगे एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस ACB, तीनों एंगल का सम हुआ 180 डिग्री। रीजन आप क्या देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इनका सम हुआ 180। अब कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है? ABC हमें मालूम है 69 डिग्री है। BAC हमें फाइंड आउट करना है और ACB है 31 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100 डिग्री। तो आपको BAC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो BAC क्या मिल गया? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज 80 डिग्री। अब देखिए फिर से आपको BC को अगर आप एक कोड की तरह कंसीडर करते हैं तो BC कोड के ऊपर यहाँ 2 एंगल बन रहे हैं, एक BAC और एक BDC। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाय थ्योरम 10.9। तो आप बोलेंगे बाय थ्योरम 10.9 क्या होती है? थ्योरम 10.9 एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। सेम सेगमेंट्स में 2 एंगल बन रहे हैं सेम कोड के साथ। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। इस थ्योरम से ये दोनों एंगल इक्वल हैं। BAC एंगल 80 डिग्री है तो एंगल BDC भी आपको क्या मिल गया? 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब इसमें क्या गिवन है आपको? इसमें आपको गिवन है ABCD 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर। तो ABCD लाइन सर्कल और क्या गिवन है? AC और BD, ये 2 लाइनें हैं। देखिए ये AC है
और ये BD है और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, E पे, सच दैट आपको क्या गिवन है, एंगल BEC इज 130 डिग्री। एंगल BEC ये दोनों लाइनें जब इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल बन रहा है 130 डिग्री। और ECD क्या बन रहा है, ECD ये जो एंगल है वो बन रहा है 20 डिग्री। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल BAC आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टू फाइंड में आप लिखेंगे आपको फाइंड आउट करना है एंगल BAC। अच्छा, गिवन में और भी हम डाल सकते हैं, ये दो एंगल क्या क्या हैं, एंगल BEC 130 डिग्री एंड एंगल ECD इज इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एंगल BAC। तो देखिए अगर हमें BDC एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल, और BC एक कॉर्ड है और यहाँ इस कॉर्ड से ये सेम सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं BAC और BDC, तो हम कह सकते हैं एंगल BDC और BAC इक्वल हैं। तो मेरा वर्किंग मेथड क्या रहेगा, मैं निकालूंगी ये एंगल और ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो इसकी हेल्प से ये एंगल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इस 130 एंगल का यूज करेंगे, कैसे, BD एक लाइन है, सिंस BD इज अ लाइन सेगमेंट, और अगर ये एक लाइन सेगमेंट है तो इस पे दो एंगल जो बन रहे हैं उनका सम 180 होगा, तो 130 प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं एंगल BEC प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप दे सकते हैं, लाइन सेगमेंट मीन्स लीनियर पेयर। अब BEC हमें मालूम है 130 डिग्री है, तो एंगल CED मीन्स ये जो एंगल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ये हमें मिल सकता है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई। एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये क्या मिला आपको, 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें मिल गया 50 डिग्री। अब देखिए ये ECD एक ट्रायंगल बन रही है छोटी सी इधर, यहाँ पे आपको दो एंगल मालूम है, तो थर्ड एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब हम वही करने जा रहे हैं, ECD ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ECD। तो ECD में तीनों एंगल लिख लेते हैं। पहला एंगल है ECD जो हमें गिवन है, दूसरा एंगल जो हमने E फाइंड आउट किया CED जो यहाँ से फाइंड आउट किया है CED, और तीसरा एंगल जो हमें चाहिए ये D पॉइंट पे कौन सा है, EDC, और इन तीनों का सम 180, रीजन वही एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल। तो यहां से अब हम इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंगल ECD है 20 डिग्री, ये हमें गिवन है। CED हमने अभी फाइंड आउट किया 50 डिग्री, तो EDC हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 50 प्लस 20 हुआ 70 डिग्री, प्लस EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो EDC आपको क्या मिला, 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। तो EDC हमें मिल गया, और E क्या है, यही अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये BDC के इक्वल है। EDC एंगल और BDC एंगल सेम है, तो आप बोल सकते हो एंगल BDC भी 110। ठीक है, अब BDC और BAC इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे BAC इज इक्वल्स टू BDC। क्या रीजन है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो यहाँ आप रीजन लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं। बाय थ्योरम 10.9 भी लिख सकते हैं आप। तो अब हमें एंगल BDC मालूम है, तो एंगल BAC भी 110 डिग्री आ गया, और यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट